तो सभी भाइयों को राम राम। मैं आकाश। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ ना यार कि मैं पहले हिंद में कोल्ड में काम करता था। तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी, बस इसलिए छोड़ दी ना कि सुबह 9 बजे मैं भी आता था और वे मैं काम भी करता था मेहनत से अच्छे। मतलब कि इसी काम के लिए मैं मना नहीं करता था, पर मैं ये चाहता था ना कि जब सबको टाइम पे खाना मिल रहा है मुझे भी मिले, कैंटीन से खाना टाइम पे मिलना चाहिए भाई। क्योंकि वो तो मान लो कि जब तुम दूसरों को भी दे रहे हो तो मुझे भी देना चाहिए, मैं काम भी तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फ्री में खा रहा हूँ या फिर तुम अपनी जेब से दे रहे हो, वो तो कंपनी दे रही है। मैं मांग लेता हूँ तो कहते हैं कि तू विद्रोही स्वभाव का है। तो जैसे ओवर ओवर मुझे कॉन्फिडेंट की कमी हो जाती है, तो मैं थोड़ा बहुत नशे ही करता हूँ, दारू वारू पी लेता हूँ, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कई बार यही बोला है कि जब तुम दूसरों को भी दे रहे हो खाना तो मुझे देने में क्या दिक्कत है। तो बंदे बुरे मान मतलब कंपनी के और भी हैं कुछ जलने वाले, वो बुरा मानने लगते हैं। अब 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें मुझे पी एफ काट के 13,000 मिलते हैं। अगर मैं 8 ही घंटे की ड्यूटी के लिए आया था, क्योंकि मैं खुद को टाइम देना चाहता हूँ थोड़ा। मेरा मेंटली हालत भी नहीं ठीक रहता और फिज़िक तो तुम देख ही रहे हो। फिज़िक्स तो लग रहा है फिजिकल, मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, शरीर देख के लग रहा है ना कि कमज़ोर कपोषित आदमी। तो यही सेम बात है। तो मैं ये मुझे क्या करते हैं ना कि लोकेशन दे देते हैं 6 की हाइट पे लोकेशन दे देंगे, फिर कहेंगे कि इस पे माल चेक करके आ। इन्हें खुद भी ये सोचना चाहिए कि भाई मैं नीचे से उतनी ऊपर तक कैसे देख सकता हूँ, वो भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ हो। तो ये मुझे ही ब्लेम करते हैं, तो मैंने कंपनी छोड़ दी 2 दिन पहले ही। अब 7 तारीख की सैलरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये ढाले वाली गाड़ी है मेरे पापा की, ठीक है, मैं ये लेके आया हूँ। तो मेरा ये सोचना है ना कि ये गाड़ी जो है, गाड़ी पापा की आखिरी निशानी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या कहते हैं, इसमें एक बार मम्मी को बैठा के घुमाना है। पर अगर सोचो कि मैं ज़िंदा ही ना बचा कुछ दिन बाद, तो मतलब मैं मर गया, तो फिर कौन घुमाएगा। मेरा ये कुछ दिन पहले का ये सोचना था ना कि क्या कहते हैं, इसमें मम्मी को बिठाऊंगा, पापा की आखिरी निशानी है, इसे घर पे ले जाऊंगा, घर बनवाऊंगा। पर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो घर बनेगा कैसे। और क्या पता जब तक मैं इस गाड़ी के पैसे कंपनी में कमा के इकट्ठा करूँ तब तक भगवान ना करे कहीं मेरा ऊपर का बुलावा आ जाए। तो मेरे परिवार वाले, मतलब जो, मतलब आसपास के शुभ चिंतक हैं मेरे थोड़े ख़ानदान के कुछ लोग, तो वो ये भी तो कर सकते हैं कि हाँ गाड़ी मेरी लगवा रहे हैं तो वो मुझे गाड़ी के पैसे भी तो भेज दे सकते हैं, या फिर कोई आ सकता है, मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं वो पैसे पी जाऊँगा, तो वो आके मेरी मदद भी तो करवा सकता है यार। अरे मैं ये सोच रहा हूँ ना कि यही गाड़ी बेच के मैं कोई, ये बैटरी वाला रिक्शा आ रहा है तो मैं ये किस्त पे लेके ये भी चला सकता हूँ, इससे रोज़ की आमदनी आएगी मेरे पास। अब जब तक मैं नवंबर तक रुकूँ, बारिश का सीज़न आ रहा है, कंपनी भी छोड़ दिया, कंपनी में रहूँगा, मेंटल प्रेशर पड़ेगा मुझे, फिर क्या पता मैं सुसाइड कर लूँ। और फिर अगर कंपनी भी जा रहा हूँ बहुत जिल्लत के बाद, अगर काम भी कर ले रहा हूँ, वैसे कर तो नहीं पाऊँगा, पर अगर कर ले रहा हूँ झेल के, तो मेंटली भी प्रेशर तो पड़ेगा, वो अलग बात है। पर नवंबर तक मुझे कमाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस गाड़ी को, अब ये शायद पुरानी हो गई है कार, इसके पेपर भी एक्सपायर हो गए, बनाने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास। तो फिर तो मैं यार काफ़ी पीछे होते जाऊँगा ना, मेरी उम्र, टाइम जो बीत गया वो दोबारा नहीं आ पाएगा भाई। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये सोच रहा हूँ ना, इस गाड़ी को बेच के मैं चाहूँ तो बैटरी का एक रिक्शा गांव में चलाऊँ, तो मेरे ये क्या होगा, घर का खर्चा भी चल जाएगा और मुझे आगे भी, मतलब मैं सरवाइव कर पाऊँगा। अपना अकेले रहूँगा, खाने पीने पे ध्यान रहेगा मेरा, उन लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहेगा जो मुझे मेंटली प्रेशर देते हैं। अकेले रहूँगा, मस्त रहूँगा। तो फिर यही मैं ये वीडियो अपलोड करके सोचना चाहता हूँ इस पर क्या राय है भाई दूसरों की, क्योंकि मेरी राय हमेशा गलत होते जा रही है। और मैं ऐसे वीडियो अगर मैं ये व्हाट्सअप स्टेटस लगाता हूँ तो उसमें भी घर ही के लोग हैं, तो वो अच्छी राय देंगे नहीं, वो कहेंगे कि आखिरी निशानी है, ये बात वो बात। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज सोया सोया यही सोच रहा हूँ कि ऐसे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा मुझे पैसे इकट्ठे करने में। इकट्ठे कर भी लिए तो फिर इस गाड़ी को, मतलब इसका क्या कहते हैं ये, इस गाड़ी के काफ़ी पेपर भी तो ऐसे हो चुके हैं यार, एक्सपायर हो गए हैं। मुझे ये गाड़ी पास भी करवानी पड़ेगी, पासिंग के लिए दिल्ली ले जाना पड़ेगा, उसके लिए ड्राइवर हायर करना पड़ेगा, इन सब में यार बहुत झंझट है। मैं इस गाड़ी को अगर कहीं भी बेच देता हूँ, 60-70 हज़ार मेरे पास आते हैं, तो मैं 50,000 60,000 दे के एक बैटरी का रिक्शा भी फाइनेंस करवा सकता हूँ।
उसमें से कुछ 10-5 हज़ार रख के लाइसेंस निकलवा लूँगा और कहीं गाड़ी चलवाता हूँ। तो इसमें भाई मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि कोई अच्छी राय दे, क्योंकि भाई जो बंदे हैं ये जो जलते हैं एक दूसरों से, ये गंदी ही राय देंगे, ये कहेंगे नहीं ये बात वो बात, पर सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे कोई यार। मुझे सपोर्ट भी तो नहीं करने वाला। ये गाड़ी 5 साल से किसी और के पास थी, वो बंदा चला रहा था, यूज़ कर रहा था। गाड़ी की कंडीशन देख लो, शीशा फोड़ दिया है, गाड़ी की कंडीशन भी नहीं है अच्छी है। तो उसने जब इस गाड़ी का यूज़ कर लिया, फिर वो गाड़ी में मेरे माइंड में एक दिन पता नहीं क्या आया, मैं ये गाड़ी लेने के लिए चला गया। अब गाड़ी ले आ दिया हूँ तो उन्हें लगता है कि ये गाड़ी मैं लेके आऊँ पैसे कमा के, तो ऐसे में पीछे होते जाऊँगा ना भाई। और क्या पता मैं पहले ही टपक गया तो ये भी बात है ना यार। यही मेरे माइंड को हिट कर रही है कि अब करना क्या है, क्योंकि काम तो मैंने छोड़ दिया, और छोड़ दिया है तो मैंने थोड़ा कुछ बोल दिया था, उसकी वजह से हो सकता है मेरी सैलरी भी होल्ड कर दे। तो अब यहाँ से मुझे हर चीज़ के लिए उधार मांगना पड़ेगा। दूसरा, आजकल के ज़माने में भाई सभी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, हर बंदा कितना देगा। कोई बंदे ज़्यादातर कुछ हैं ऐसे दोस्त जो हर चीज़ों के लिए अभी तो खर्चा मेरा चला रहे हैं। थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं देख ले, हमें 500-500 हज़ार भाई हर एक दोस्त है मेरा वो भेज देता है दूसरे तीसरे दिन की, चलता रहे। पर ऐसे तो यार काम नहीं ना चल पाएगा भाई, यही मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें आपकी क्या राय है भाई, कमेंट में प्लीज़ बताइए। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, देखता हूँ आगे क्या करना है। जैसे इस पर कमेंट आता है पढ़ने के बाद तो बताना भाई, ज़रूर कमेंट करना है।